देना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अभी खड़े थे लेकिन और थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हे अब्बा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज इस कटोरा पारिस के दूसरे दिन के आध्यात्मिक साधना में प्रभु तूने हम सभी को यहाँ चुन चुन कर लाया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सुबह से प्रभु आज तू हमें आध्यात्मिक भोजन प्रदान कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज इस समय प्रभु जी इस जगह पर प्रभु जी पहली बार मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ प्यारे प्रभु जी। पिता ईश्वर, जो सहायक तूने हमें प्रदान किया है उस पवित्र आत्मा से मैं सहायता मांगती हूँ। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस समय मेरी सहायता कर, ताकि मेरे जीवन में जो भी पिता ईश्वर ने कार्य किए हैं उसे इस समय मैं पिता की महिमा के लिए इस जगह पर पिता की महिमा के लिए लोगों के सामने में वो गवाही दे सकूं। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि ये मौका मुझे आज मिला है प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर के। प्यारे प्रभु जी, इस जगह पर हो सकता है मेरे जैसे गिरे पड़े लोग भी होंगे प्रभु, जो मेरी गवाही सुनकर प्रभु आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं विश्वास करती हूँ और यह प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु। सभी को बैठ जाएंगे। यहाँ है कोई मुझे जानते हैं क्या? एक आध दो कोई जानते हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। नहीं जानते हैं? क्योंकि मैं यहाँ से नई हूँ इसलिए आप लोग नहीं जान रहे होंगे। मैं हूँ शांति पारिस, देवरी गांव से। मेरा नाम है अंजना दिग्गा और मेरा मायके है रघुनाथपुर, जानते होंगे, पास पास में ही है। और मैं जन्म से ख्रिस्ती हूँ और ख्रिस्ती परिवार में मैं पली बढ़ी हूँ, लेकिन बस मैं एक नाम की ख्रिस्ती बोलना चाहिए। मैं नहीं जानती थी, वचन को नहीं जानती थी, एक ख्रिस्ती जीवन कैसे जीना है मैं नहीं जानती थी। मम्मी लेके जाती थी चर्च, बस गिरजा जाना था, आना था, मिस्सा अटेंड करना था, रोजरी भी करते थे, बस रोजरी करना है, रहना है, बाकी आगे का बाइबल का वचन ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम था। चर्च जाती थी, चर्च अटेंड करती थी, आ जाती थी, ऐसे ही चलते रहा। लेकिन बस मेरे को ये लगता था बचपन से कि बाइबल सिर्फ प्रोटेस्टेंट वो लोग बस पढ़ते हैं, हमारे कलीसिया के लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हमारे लिए बाइबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता था पहले। कहीं आप लोग हैं किसी का ऐसा लगता था होगा? ऐसा है क्या? तब तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे जैसा नहीं सोचते थे। मैं पहले ऐसा सोचती थी कि हमारे लिए बाइबल नहीं है, बस फादर उधर जो बता रहे हैं बस वही सुनना है, आगे कुछ नहीं, बस सुनना है, सुन करके आ जाना है और घर में बस ऐसे जीवन जीना है, बस ऐसे ही चलता था। मैं यूथ में थी, यूथ के समय से कई जगह ऐसे बिंदी पास जाना, यूथ का कॉन्वेंशन वगैरह होता था, इस सब में भाग लेना, कई बार वचन सुनने का मौका सब भी मिला। फिर वहां पर मैं सुनी थी कि बाइबल तो पढ़ना है, तो बाइबल पढ़ना है, मैं कई लोगों के मुंह से सुनी थी कि बाइबल पढ़ो, पुराने विधान से शुरू करो, नए विधान से शुरू करो, हर कोई अलग अलग बोलता था, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे मनन करना है, ये चीज मैं नहीं जानती थी। और मैं यूथ में थी तब से मैं बाइबल पठन शुरू की थी। और मैं कैसे पढ़ती थी, कभी नया विधान पढ़ती थी, एक अध्याय पढ़ती थी, बस इतना पता था कि पढ़ना है और खत्म कर देना है, लेकिन उसके अंदर प्रभु मुझसे बात करेगा कि इसमें कुछ है मेरे लिए, वो मैं नहीं जानती थी। बस पढ़ना है बाइबल, बस हो गया और कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलता रहा। यूथ के समय का मेरा जीवन कहूँ तो कई लोग होते हैं यूथ में होते हुए भटकते हैं, गलत मार्ग अपनाते हैं, मैं भी वैसे ही कुछ थी, कई गलत रास्ता अपना ली थी, लेकिन प्रभु मुझे संभालता ही गया। फिर मेरा रिश्ता आने लगा शादी के लिए, कई जगह से आया, कुछ रिश्तों को मैंने ठुकराया, कुछ रिश्ता लड़के साइड से ठुकराया गया, ऐसा बहुत हुआ। फिर अभी जहाँ मेरी शादी हुई है वहां से मेरा रिश्ता आया, मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी शादी के लिए, मेरे को नहीं करना है, कुछ लोग जान भी रहे होंगे, मैं बिल्कुल एग्री नहीं थी शादी के लिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैं जैसे एक्टिव थी, पढ़ी लिखी, तो मुझे लगता था कि मेरे जीवन में भी ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो मुझसे बढ़कर हो, मुझे ऐसा लगता था।
लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा था। तब मैं पवित्र आत्मा से सहायता मांगी कि मुझे जीवन साथी चुनने में मुझे समझ नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। तो जहां मेरी अभी शादी हुई मैं वहां मना भी की, इतना तक कि मेरा शादी हुआ तब तक मैं तैयार नहीं थी शादी के लिए। मेरा सब कुछ हुआ, बस ऐसा लग रहा था कि समझौता में हो रहा है। आज मेरी सासू माँ भी यहाँ पे बैठी है, मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन बस शादी हो गया, कर ली। उसके बाद भी मेरे को लगता था कि मैं ये शादी जीवन ना निभाऊं। ऐसा था मेरा जीवन, बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि जो मेरा हस्बैंड होगा वो मतलब लेवल में मुझसे अच्छा हो। या ऐसा होता है ना कि कई लोग पति के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, और कुछ लोग होता है पत्नी लोग अपना अधीन चलाते हैं। जैसे पति के अंडर में रहना, पति कुछ भी बोलेगा उसको पत्नी को मानना ही है। कभी मेरे को लगता था कि नहीं, मेरा पति जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगी। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है, मैं कुछ भी बोलती थी, पहले भी बात होता था तो मैं जैसा बोलती थी वो करते थे। कई बार ऐसा था कि मैं उनको कुछ भी बोल देती थी, वो रो लेते थे, सह लेते थे, लेकिन फिर भी वो रिश्ता के लिए तैयार थे। और फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद भी मेरे को सही नहीं लग रहा था कि मेरा सही जगह शादी हुआ। लेकिन फिर भी मैं बोली, प्रभु मैं तो अब शादी के बंधन में बंध गई हूँ, अब मुझे निभाना है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं प्रभु कि मेरे जीवन के लिए आपकी क्या योजना है। तो अभी हम लोग का जीवन ऐसा है कि मेरे को लगता है कि पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि उसने मुझे सहायता किया, मुझे समझाया। आज ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर शायद कहीं नहीं मिलता जैसा लाइफ पार्टनर अभी मेरा है। आज आने वाले थे, मैं आप सबको मिलाती, लेकिन काम में फंस गए, उसकी वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन कल जरूर आएंगे वो। तो फिर ऐसा था, फिर हम लोग की शादी हो गई, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर ऐसा होता था, पति पत्नी में होता है ना लड़ाई वगैरह बीच में, तो बीच बीच में बातें कुछ कुछ हो जाती थी। तो मेरे को बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मिला था, हम लोग उस वचन पे जाएंगे। सुक्ति ग्रंथ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 का 1 कोई पढ़ देंगे। हालेलुया हालेलुया, कोई पढ़ेंगे। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता किंतु कटु वचन क्रोध भड़काता है। तो एक दिन पढ़ते पढ़ते मेरे को ये वचन मिला, और ऐसा होता है ना, इंसान को गुस्सा क्यों आता है? आप लोगों को पता है इंसान को गुस्सा क्यों आता है? कोई बताना चाहेंगे? हाँ, उसके मन का नहीं होता है। और कोई? गुस्सा क्यों आता है? मैं बताती हूँ। हम लोग ऐसे गुस्सा करते थे ना, हम लोग पति पत्नी में कभी कभी गुस्सा जाते थे। तो ये वचन मेरे को मिला था, तो मैं बोलती थी क्रोध करने से बेहतर है समझा देना। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग गुस्सा करते हैं करके। फिर कभी भी ऐसा होता था, या तो अपने मेरे को बोल देते थे, या मैं उनको इस वचन को बोल देती थी कि देखो क्रोध करने से बेहतर है कि मुझे समझा दो ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ऐसा वाला। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। कई बार मैं अपनी मम्मी से भी लड़ती थी, पहले जब शादी नहीं हुआ था तब। कई बार रिश्ता को लेकर के भी, क्योंकि बहुत जगह मेरा रिश्ता टूटा, तो रिश्ता के लिए मैं भी मना करती थी, तो मम्मी बहुत डांटती थी, तू बात नहीं सुनती है, उससे अच्छा तो रहता कि मेरी 3 बेटी लोग हो, एक बेटी ना रहे तो भी चलेगा वाला। मैं रूम में बंद होके बहुत रोती भी थी। फिर मैं जानती थी कि सुसाइड करना भी पाप है, अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मैं स्वर्ग राज नहीं जा सकती, मुझे ये पता था। तो फिर मैं वो कदम भी नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन बहुत रोई थी मैं, ऐसा हुआ था। तो उसके बाद में हमारा शादी जीवन में ये गुस्सा था, तो मेरे पति मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, वो भी बोलते थे, मैं भी बोल देती थी। तो ये गुस्सा, ये वचन बोलने से अब हमारे बीच में ऐसा कभी नहीं होता, ये गुस्सा वाला। तो ईश्वर को धन्यवाद हो। फिर मेरे पति मैं उनको शादी के लिए इसलिए मना की थी क्योंकि मेरे को चाहिए था नहीं पीने वाला लड़का। तो मेरे को शुरू में बताया गया कि नहीं पीता है, लेकिन इंग्लिश वाला को थोड़ा थोड़ा पीता है, ऐसा करके मेरे को बताए थे। तो
फिर वैसा ही था। फिर एक बार मैं मायके गई हुई थी, जब मैं अचानक वापस आई, क्योंकि मेरे पास स्कूटी, तो मैं उनको नहीं बताई कि मैं घर आ रही हूँ। अचानक वापस आई तो टेबल के नीचे मैं देख रही थी छोटा सा बोतल। मेरे को देख के इतना गुस्सा आया, मैं बोली मैं जैसे अभी आई हूँ ना, मैं वैसे ही वापस चली जाऊंगी। फिर भी इधर अच्छा नहीं लग रहा है ना कि मैं अभी आई हूँ, कैसे जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं उसको बोल रही हूँ कि आप मेरे को बताए तक नहीं और आप मेरे अनुपस्थिति में पी रहे थे, ऐसा करके। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, उनको बोली, लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं जा सकती थी। उसके बाद में गुस्सा गुस्सी हो रहे हैं ऐसा करके। फिर एक दिन ऐसा स्थिति आ गया था, कुछ तो त्योहार था, ईस्टर का था शायद। तो मेरे बड़े पापा के बेटे एक दिन घर आए हुए थे, एकदम बड़ा सा बोतल लेकर के। उनको पता था कि दामाद जो है वो महुआ वाला तो नहीं पीता है, इंग्लिश वाला पीता है। तो लेके जाता हूँ, मेरे को कोई साथी नहीं मिल रहे हैं तो वो है, उसके साथ पीऊंगा। वो ले करके आए। अब मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि भैया तो बोतल लेके आए हैं, उनकी ओर से है, लेकिन मेरी ओर से भी तो कुछ देना चाहिए ना। वो और चले गए, और हम लोग का जहाँ पर घर है वहां से दारू का भट्टी बहुत पास में है। फिर वो भी चले गए, फिर एक बड़ा सा बोतल लेकर के आ गए। अब दोनों पीने लगे। दोनों पीने के बाद में इतने ज्यादा मत गए थे कि उनका चलना बिल्कुल नहीं बन रहा था। एकदम ऐसी स्थिति था कि हमारी पड़ोसी में एक सिस्टर है, तिग्गा सिस्टर करके नर्स है, वो आई हुई थे, मेरे मायके से है। तो मेरे को एकदम शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि इतना ज्यादा पिए हैं, इतना इज्जत रखती है वो सिस्टर मेरा, मैं भी उनका, और उनके सामने आज मेरे पति ऐसे चल रहे, मेरा तो पूरा इज्जत डाउन। मैं ऐसा सोच कर कि मैं एकदम शर्मिंदा हो रही थी। फिर मेरे को लगा प्रभु कोई तो उपाय होगा, ऐसा दिन मुझे ना देखना पड़े। और कभी कभी हम लोग बतौली जाते थे, तो कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ त्योहार होता था तो पीते थे वो। तो एक बार वैसे ही बतौली से आ रहे थे, तो वहाँ नीचे में दारू भट्टी, वहाँ रुके थे। फिर बोले कि तुम यहीं पे खड़ी रहना, मैं थोड़ा सा आता हूँ। फिर मैं वहाँ खड़ी खड़े सोच रही हूँ कि हे प्रभु क्या दिन है ऐसा कि मेरे को इसके सामने खड़ा होना पड़ रहा है, मतलब दारू भट्टी के सामने। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती वाला। मतलब वो शराब को लेकर के मेरे इधर अंदर बहुत कुछ कुछ होता था कि इससे दूर रहना है, मतलब मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा शराब का या कोई पाप ऐसा हो। फिर यूट्यूब पर ऐसी सिस्टर, मैं तो फर्स्ट टाइम नहीं मिली थी, लेकिन यूट्यूब में इनका वचन सुनती थी मैं। तो यूट्यूब में सुनते 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 ऐसी, जैसे आज भी बताई ना कि प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका लहू पीता है और मांस खाता है, सिस्टर आज बता रही थी किसी के बारे में। तो वो चीज मैं अपने अपने में बोलने लगी मेरे पति के लिए कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका मांस खाता है और लहू पीता है। अपने में तो बोलती थी। एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड सामने थे और पिए खाए कुछ भी नहीं थे, बस मैं ऐसे ही बोली एकदम हंसते हुए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आज मेरे पति आपका मांस खाए हैं और आपका लहू पिए हैं। क्या बोली तू, ऐसा कर रहे हैं? मैं बोली आप यीशु का लहू पीते हैं ना? कहाँ, मैं तो कब का छोड़ दिया। मैं बोली सच में? तो बोल रहे हाँ, कहाँ, अभी तो कितने साल भर हो जा रहा है पी ही नहीं रहा हो। मैं बोली सच में आप कभी नहीं पियेंगे? कभी नहीं। मैं एकदम घुटनी टेकी और प्रभु के एकदम धन्यवाद दी, सच में प्रभु मैं जो बोल रही थी वो हो गया। क्योंकि और एक वचन है, हमारे गांव में बिनती उपवास हुआ था, तो वो वचन मुझे मिला था, आई थिंक पहला कोरिन्थियों है, हम लोग एक बार देखेंगे इसको भी। हाँ, पहला कोरिन्थियों 6:10 निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों 6:10। चोर, बोलिए, चोर, 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 लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो जब ये वचन मेरे को मिला था तो मैं सोचती थी मेरे पति तो शराब पीते हैं, थोड़ा हो या ज्यादा हो वो पीता तो है ना। जैसे हम लोग अगर चोरी के मामले बोलो तो कोई 1 रुपए भी किसी और का बिना बताए लेता है तो वो चोर हुआ कि नहीं हुआ ना। उसी प्रकार मेरे को भी लगता है, भले मेरा पति डेली नहीं पीता है, हमेशा नहीं पीता है, लेकिन पीता तो है ना। पीता है तो वो पाप हो गया। मैं बोलती थी हे प्रभु मेरा पति पीता है तो ये तो स्वर्ग राज नहीं जा सकता। तो फिर कई जगह जाती थी मैं, कई मिनिस्ट्री से भी जुड़ी थी, कई जगह बस यही बोलते थे कि प्रार्थना करो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि प्रार्थना तो करना है, लेकिन कैसे करना है।
बस यही था कि प्रार्थना करना मतलब जा करके प्रभु से मांगना, हे प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे दे दे, बस यही आता था। जब ये वचन मेरे को मिला तो मेरे को एकदम अंदर छू गया कि सच में अगर कोई शराब भी पीता है, कोई चोरी करता है, तो वो लोग स्वर्ग राज नहीं जा सकते। मेरा पति तो और कुछ भी नशा नहीं करता है, सिर्फ शराब पीता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, तो फिर भी वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मेरा पति स्वर्ग जाना चाहिए करके मुझे लगा, और वही वचन मैं बोली, और आज मेरे पति पूरी तरह से शराब से मुक्त हो गए हैं। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज मेरे पति पूरी तरह से शराब से मुक्त हो गए हैं। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। दिन में तो मैं ठीक रहती थी, लेकिन जब रात में सोती थी ना, तो मतलब करवट ऐसे मैं ऐसे पलट भी नहीं पाती थी, एकदम सीधी की सीधी। जब सुबह उठती थी ऐसा लगता था मेरे को कि हे प्रभु आज रात ही मत हो, मैं सो ही ना, ऐसा हो गया था। मैं कई जगह गई, जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ प्रार्थना करते हैं, वहाँ जाओ, ऐसा करो करके। तो मैं एक जगह गई भी थी और प्रार्थना भी कराई। वो एक सिस्टर ही थी, तो मेरे को तेल दी थी और बोली थी उससे मालिश करना, तो विश्वास के साथ की थी और फिर मैं ठीक भी हो गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से मेरा वैसे ही होने लगा, फिर वैसे ही दर्द करने लगा। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग आलू लगाए थे, थोड़ा दूर में था, घर के पास नहीं था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे आलू खोदने के लिए। आलू खोदते खोदते इतना दर्द शुरू हो गया कि एकदम मैं वहां से घर तक नहीं आ पाई, एकदम कैसे घर लाए ऐसा स्थिति हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा दर्द करता था, एकदम अजीब जैसा। फिर वैसा होने लगा। फिर यूट्यूब में तो वीडियो सुनती थी सिस्टर लोगों का, फिर उतना नहीं समझ में आता था ना, शुरू शुरू सुनती थी। तो फिर पिछले साल की बात है, सिस्टर गौरी को मैं अपने गांव में बुलाना चाहती थी। तो मेरी दीदी है गबरेला दीदी, वो इनसे जुड़ी हुई थी। उनको मैं फोन की कि मैं बोली कि उनको बोल दीजिए ना कि हमारे यहाँ बिनती उपवास के लिए आएंगे। तो वो मेरे को बोली कि वो लोग पूरा बुक हो चुके हैं, अभी नहीं आ पाएंगे। फिर एकदम अचानक से प्लान बना और हमको पता चला कि नहीं, रांची में 1 सप्ताह का बिनती उपवास होने जा रहा है। फिर हम लोग हमारे गांव से 3 लोग गए थे, अभी तो यहाँ लोग नहीं है, 3 लोग गए थे वहां पर। 1 सप्ताह का बिनती उपवास किए। वहां पर जैसे सुबह आराधना हुआ ना, आज भी आराधना हुआ ना, वो जब आराधना हो रहा था उस टाइम मैंने एकदम यीशु के प्रेम को अनुभव किया था। मैं कभी वैसा नहीं जानी थी, एकदम मैं डूब गई थी। जैसे सिस्टर बोलती है ना कि कल्पना करो यीशु को क्रूस पर देखो, बिल्कुल वैसा देखती थी। मेरे को वहां पर दिखा था एकदम स्वर्ग का दरवाजा खुलते हुए। मैंने कभी वैसा नहीं देखा था। यीशु को मैं एकदम मतलब जैसा स्वर्ग एक राजा होता है ना, सोने के एकदम चेयर पे बैठा हुआ, एकदम यीशु ऐसा बैठा हुआ, मेरे को लगा ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उसी आराधना के दौरान या वचन सुनते मुझे पता ही नहीं चला, इतना ज्यादा कमर दर्द था। और मेरे साथ जो गए थे मैं उनको बोली भी थी, क्योंकि मैं यूट्यूब में देखी थी कि हाथ पकड़वाते हैं ना एक दूसरे का और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं उनको जाते हुए भी बोली थी, मैं वहां जा रही हूँ ना, जब एक दूसरे का हाथ पकड़वा के प्रार्थना करवाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे को भी चंगाई चाहिए कमर के दर्द से। और वो होने से पहले ही, फर्स्ट डे या सेकेंड डे मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एकदम पूरी तरह से कमर दर्द से मुक्त हो गई। और ये था रांची में, पिछले साल मार्च में हुआ था। और मार्च से लेकर के अभी मई महीना आ गया, 1 साल पार हो गया, मेरे कमर में अब तक कोई दर्द नहीं है। और पहले होता था, कई बार बुखार आता था, सर्दी खांसी ऐसा करके। अभी जब से इनका वचन सुन रही हूँ, रांची बिनती उपवास गई थी तब से, अब कभी भी मुझे एक बार भी ना तो बुखार आया है ना सर्दी खांसी वैसा आया ही नहीं है कभी, क्योंकि इन्होंने सिखाया है ना अधिकार लेना। जब तुम सिर दर्द पे अधिकार नहीं ले सकते हो तो तुम कैंसर पे कैसे अधिकार लोगे वाला। तो वो चीज मुझे लगा कि छोटे छोटे से शुरुआत करना है। कुछ भी होता है तुरंत अंदर से रेमा आता है। सबसे ज्यादा मेरे साथ ये हुआ ना, अगल बगल कोई बात करता है, एक दूसरे का बुराई करता है। पहले क्या करती थी, एक दूसरे बात कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, हाँ सच में ना, वो ऐसी, हम भी शामिल होते थे। फिर वहां से आने के बाद में ऐसा हो गया, भले वो लोग बुराई कर रहे हैं, मुझे नहीं सुनना है, वो बीज मेरे अंदर नहीं लेना है, वहां से खिसक जाओ ऐसा। क्योंकि तुरंत अंदर से आता था। पहला पेतरुस 3:9 दिया है ना कि तुम बुराई के बदले बुराई ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उनको आशीर्वाद दो।
तो मैं अंदर अंदर उनको, भले वो लोग बुराई कर रहे हैं, वो लोग आपको नहीं जानते प्रभु, लेकिन फिर भी मैं जान रही हूँ आपके वचन को, इसलिए मुझे उनके साथ सम्मिलित नहीं होना है, वो बीच को मैं नहीं लेना चाहती। ऐसा करके यहाँ पर कितने लोग हैं कि उनको लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? कोई नहीं है? कोई है कि नहीं है? लगता है तो बताइए, मैं बताऊंगी, नहीं लगता है तो नहीं बताऊंगी। कितनों को लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? नहीं जानना चाहते हैं? हाँ खोलिए, पहला पेतरुस 3:9, उसी में आगे है। आप बुराई के बदले बुराई ना करें, बुराई ना करें, और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम 12 तक जाएंगे। क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे, और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। क्या करना है? बुराई के बदले बुराई करना है क्या? नहीं, बुराई से दूर रहे बोल रहे हैं, और भलाई करें। प्रभु किसका सुनता है? कुकर्मियों का सुनता है? किसका सुनता है? धर्मियों का। आप लोग धर्मी है कि नहीं है? कैसे धर्मी है, कैसे पता चलेगा? नहीं है? ईश्वर ने अपना स्वभाव हमको दिया है कि नहीं दिया है? अपना धार्मिकता हमको दिया है कि नहीं दिया है? हम पापी हैं? नहीं है? हैं? इधर है कि नहीं है? है? इधर नहीं है बोलते हैं, इधर है बोलते हैं। दो पार्टी हो गया, दो भाग में बट गए हैं। हम पापी हैं कि नहीं है? हमारे सारे पापों को प्रभु ने लिया है कि नहीं लिया है? आज भी हम अपने आप को पापी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने मेरे पापों को लिया है। हम लोग को पढ़ा चुके हैं ना, पहला पेतरुस 2:24 में। एक बार खोलेंगे उसको। प्रभु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया है, और अपना उनका जो स्वभाव था, जो धार्मिकता था, उसको हमको दिया है, और आज हम सभी पाप से मुक्त हो गए हैं। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो पाप के लिए हम लोग मरे कि नहीं मरे? यीशु जब क्रूस पर मरे तो वो पापों को भी ले गए, तो हमारा पाप अभी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी पाप क्यों करते हैं? पाप नहीं करते हैं आप लोग? तो क्यों करते हैं?
क्योंकि हम लोग आदत से लाचार है, हमारा आदत बन गया है। प्रभु तो बोलता है ना कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। वो चाहता है कि प्रभु का जैसा स्वभाव था हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो। हम लोग का आदत बन गया है बार बार किसी को गुस्सा दिखाना, चिड़चिड़ाना या किसी का बस निंदा शिकायत करना, ये आदत बन जाता है, इसलिए हम लोग उसको सुधार नहीं पाते हैं। लेकिन क्या हम लोग नहीं सुधार सकते हैं? जब हम लोग सुधारेंगे तभी हम लोग उसके स्वभाव को ग्रहण कर सकते हैं। सुबह हम लोगों सिस्टर सिखाई ना ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय स्वभाव। जब तक हम लोग उसके स्वभाव के अपने अंदर नहीं लाएंगे हम लोग एक दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते हैं। वो बोलता है ईश्वर जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन हम लोग कैसा प्रेम करते हैं? आदमी को चुन चुन के करते हैं। वो मेरे से प्यार करता है तभी मैं उससे प्रेम करूं, वो मुझे देता है तो मैं भी उसी को दूं, लेकिन जो मुझे नहीं देता है उसको नहीं दूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके स्वभाव को हम लोग धारण नहीं करते हैं। इसीलिए समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि सो रहे हैं आप लोग? नहीं सो रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सो रहे हैं क्या? एक बार चेक करें। पक्का? अगर कोई सोते हुए निकल गया तो क्या पनिशमेंट रहेगा? तो जो सो रहे हैं बोलेंगे हालेलुया। अभी भी तो सो रहे हैं, बोले फिर भी सो रहे हैं। आदत से मजबूर। ओ प्रभु क्षमा कर सकता है तो हम क्या पनिश करेंगे आपको? हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन सुनने से मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। तो वचन सुनने के बाद में एक ही बार वचन सुनने से ये जीवन में कार्य नहीं कर सकता। कल सिस्टर बताई थी रेमा, आप लोग समझ गए थे ना? जब हम लोग बार बार वचन को सुनते हैं तो अंदर से रेमा आता है। अगर आपके साथ कुछ होता है, जैसे अभी हम रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक आपके पैर में दर्द शुरू हो गया, तो अगर आप वचन सुन रहे हैं तो अंदर से क्या आएगा? क्या आएगा? कौन सा वचन आएगा? नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा तेज बोलिए। सही बोल रहे हैं तो क्यों हिचकिचा रहे हैं? बोलिए। हाँ, अगर हम वचन सुन रहे हैं अंदर से अगर कुछ हमारे साथ हो रहा है तो तुरंत अंदर से रेमा आएगा, नहीं ये दर्द मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। और आप महसूस करेंगे कि तुरंत आप उससे मुक्त हो गए हैं, पता ही नहीं चलेगा चलते चलते ही ऐसे। तो ऐसे वचन सुनते सुनते वहां से आने के बाद भी मैं लगी रही, वचन सुनती रही। तो सुनने के बाद में हमारे गांव में ऐसा हुआ, पिछली बार यहाँ पटोरा में हुआ था और बीच में सिस्टर लोग 1 दिन या 2 दिन के लिए गैप थे। मैं इनको बोली कि एक दिन हमारे यहाँ चलिए, एक दिन के लिए, क्योंकि होता है ना मेरे को वचन, क्योंकि मैं कई मिनिस्ट्री में जुड़ी थी और मैं कुछ लोगों को बोली भी कि हमारे घर आइए ना, थोड़ा हमारे घर में समस्या है। मैं प्रार्थना तो नहीं, क्योंकि मैं वचन यूट्यूब में सुन रही थी, हमको सिखाने के लिए तो कम से कम आइए करके मैं कई लोगों को बोली, तो समय नहीं है करके कई लोग टाले, ऐसा था। तो अचानक मेरा रांची जाना हुआ और मैं सीखी, तो मुझे लगा कि हे प्रभु कम से कम किसी और के लिए ना सही, लेकिन मेरे परिवार में जब समस्या आए तो मैं उस समस्या से मेरे परिवार को मुक्त करा पाऊं, इसलिए मैं आपका वचन सीखना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे ससुर अभी नहीं है लेकिन उस समय जीवित थे। 31 दिसंबर 2024 में उनका डेथ हुआ और 1 जनवरी 2025 में उनका दफन हुआ था। तो जब वो जीवित थे तब वो बार बार बोलते थे, जैसे कि कभी तबीयत खराब होता था, जैसे उनको शुगर था पहले, तो बोलते थे कि अगर मेरा तबीयत खराब होगा ना तो मेरे को घर में सेवा करोगे तो मैं ठीक रहूंगा, लेकिन यदि मुझे हॉस्पिटल लोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसा करके वो कई बार बोलते थे। तो हम लोग वचन में यूट्यूब पर सुनी थी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ रूम में कैंसिल करते थे उस शब्द को, लेकिन हम लोग भी उतने स्ट्रांग नहीं थे, उस समय नहीं जानते थे, तो ऐसा बोलते थे और सच में वैसा ही हुआ। 4-5 दिन से मेरे ससुर का तबीयत खराब हुआ, उल्टी होता था, मतलब कुछ भी उनको नहीं पचता था।
फिर जब हॉस्पिटल लिए तो हॉस्पिटल लेने के बाद उनका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगा, और 3 दिन हुआ था और हॉस्पिटल में वो ख़त्म हो गए। तब से मेरे को इतना ज़्यादा वचन को जानने का चाहत हुआ कि वो बोलते थे कि यदि मुझे हॉस्पिटल लोगे तो मुझे नहीं बचा पाओगे, और सच में ऐसा हुआ। क्योंकि इनका वचन मैं सुनी थी सुक्ति 18 का 21 कि इस जीव में ना जो कुछ भी हम बोलते हैं वो होता है। क्योंकि हमारे जीव में हम जैसा भी बोलते हैं, जैसे शब्द निर्माण करने का कार्य करता है ना, तो वो बोलते थे वो हुआ। मतलब ये लोग जो बताते हैं ना बिल्कुल सत्य है, मुझे जानना है। ऐसा करके फिर मैं रांची गई थी, और वहां जाने के बाद में अन्य भाषा सब भी सिखाया गया। मुझे भी लगता था कि कैसे कैसे मतलब ऐसा होता होगा, कुछ चुने हुए लोग रहते होंगे जिनको प्रभु ये वरदान देता है या ऐसा होता है करके। जब वहां पे सिखाया तो मेरे में भी अन्य भाषा एक्टिवेट हुआ, और जैसे वहां से आए फिर यहाँ पटोरा से हमारे गांव में हुआ था। तो हम लोग पहले से हमारे चर्च में शुक्रवार को आराधना करते हैं, तो शुक्रवार को आराधना होता है, तो उसी आराधना में कई ऐसे लोग आने लगे, हमारे गांव के ही बैठते थे। तो ऐसे ही शाम को 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा जितना भी लंबा जाता था हम लोग आराधना करते थे। सिस्टर गौरी उस दिन जब हमारे यहाँ आई थी हमारे देवरी गांव में, तो जब वो जा रही थी तो मुझे गले लगाई थी और बोली थी कि मैं अपने अभिषेक को तुम पर उंडेलती हूँ। और मैंने एकदम पूरे विश्वास के साथ उसको ग्रहण किया कि जब सिस्टर गौरी कर सकती है, एक ब्राह्मण होते हुए वो इतने कम समय में प्रभु के प्रेम को इतना गहराई से चख सकती हैं, तो मैं तो बचपन से क्रिश्चियन हूँ। जब प्रभु उसके द्वारा इतने बड़े बड़े कार्य करेगा तो मेरे द्वारा क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे को उस दिन एकदम ऐसे लगा और मैंने उसे आमेन कहा और ग्रहण किया। और सच में उसके 1-2 दिन बाद हमारे गांव में ही उधर नीचे साइड घर है, एक पापा थे, वो 3 दिन से बिस्तर में थे, उनको काफी तकलीफ था और वो बोल रहे थे कि शायद अब मैं ना बच पाऊं, ऐसा बोल रहे थे। फिर उनकी बहू थी मेरे को फोन की कि आइए तो आज हम लोग यहाँ प्रेयर करने के लिए। फिर मेरे को लगा कि कैसे मेरा बुलावा आ रहा है, क्योंकि उससे पहले कोई मेरे से कभी नहीं बोला है कि आओ मेरे लिए प्रार्थना कर दो, कि हमारे घर प्रार्थना करो। जैसे सिस्टर गौरी वहां पर गए थे, दीदी लोग सब कोई गए थे वहां पर, तो उस दिन वो बोली और उनके घर बुलाए। हम लोग 3 दिन उनके घर गए थे, लगातार उनके लिए प्रेयर किए। तो जो भी जानते थे जैसे घोषणा करना सिखाए थे, तो हम लोग उसको उनके लिए घोषणा किए। वो बिस्तर में थे, इतना तक था कि वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते थे, ऐसा स्थिति था। और जब उनके घर प्रेयर कर रहे थे तभी वो बिस्तर में थे, तो वहीं से हम उनके लिए घोषणा कर रहे थे। जैसे तीसरा दिन उनके घर प्रार्थना करना खत्म हुआ, वो जैसे ही खत्म हुआ वो तुरंत एकदम ऐसे कर करके ऐसे बाहर आ रहे हैं। फिर इतना खुशी हुआ कि प्रभु सच में तू जीवित है, तू कार्य करता है। क्योंकि वो मेरा पहला था कि प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया था, ऐसा लगा। क्योंकि उससे पहले ऐसा होता है ना, लोग बस बात करने के लिए फोन करते थे ऐसा। तो उनके यहाँ बुलाया गया। फिर उनकी बहू मेरे को बाद में बोल रही कि पापा, मेरे को पहले पता नहीं चला था कि वो बोल रहे हैं कि शायद ये मेरा आखिरी है। बाद में उनकी बहू बताती है कि अरे हम लोग के यहाँ पापा तो ऐसे बोल रहे थे कि अब मैं नहीं जी पाऊंगा ऐसे। अब तो पता चल रहा है कि वो हल जोतने जा रहे हैं, बोल रही है। अभी तक वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो ये पहला था। फिर ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसके आगे ऐसे समस्या में रहने वाले लोगों का फोन आने लगा गांव से ही। फिर अभी तो ऐसा हो गया है कि बाहर के लोग भी फोन कर रहे हैं। तो गांव से ऐसा हो गया कि किसी के यहाँ बुलाने लगे, वैसे कर करके घर घर बुलाने लगे। शुक्रवार को तो हम लोग चर्च में बैठते थे, गांव का चर्च में ही। अब ऐसे बाकी दिन भी शुक्रवार को छोड़ के लोग अपने घर में कोई समस्या में रहता था तो बुलाने लगे। एक परिवार था, उसमें से एक भाई खो गया था। मैं सिस्टर फ्लोरी, आपको याद होगा, बात की थी। तो फिर मैं ड्यूटी पे थी तो फोन आया था। तो अच्छे से पता नहीं था ना, लेकिन ये था कि मुझे इनके लिए प्रेयर करना है, उनको सिखाना है। तो सिस्टर गौरी को पहले मैं फोन की थी, वो व्यस्त थी तो नहीं उठा पाई, तो सिस्टर फ्लोरी को मैं लगाई थी। फिर उनको बोली मैं ऐसे ऐसे बात है, तो कॉन्फ्रेंस में इनको बात कराई मैं। फिर सिस्टर मेरे को व्हाट्सएप में वचन में भेजी थी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ प्रकट नहीं होगा। तो उनके लिए दिन में पूरा इधर उधर उनको खोजे, पता नहीं चला। फिर शाम को किसी और घर में बुलावा था हम लोग को,
तो वो नहीं मिल पाए थे, तो लोग बोले कि वहाँ जाने से पहले हमारे घर आइए थोड़ा प्रेयर के लिए। तो हम लोग उनके घर गए, आधा घंटा एकदम टोटली बस हम लोग के लिए पूरे विश्वास के साथ हम लोग वहाँ 14-15 लोग थे, घोषणा किए कि जाओ स्वर्गदूत, वो जहाँ कहीं भी है तुम जाओ और पकड़ करके उनको घर लेके आओ। और हम विश्वास करते हैं कि हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं लेकिन उनके कानों तक पहुँच गया है, और वो जहाँ भी है या तो फोन के माध्यम से बताएंगे या वो स्वयं घर आ जाएंगे। और जैसे ही हम लोग उनके घर से निकले, दूसरे घर पहुंचे, तुरंत फोन आता है कि उसका पता चल गया है, वो वहां पर है। तो ईश्वर को धन्यवाद। फिर ऐसा भी बहुत सारा है, कई परिवारों में ऐसा होने लगा। कई लोग फोन में भी बोलते थे कि इसका पेट दर्द कर रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। फिर ऐसे कर करके गांव में तो होने लगा। फिर अभी शांति पारा का बताना चाहूंगी। अभी मार्च में 26, 27, 28 को था, मार्च में हम लोग का शांति पारा में विनती उपवास। तो वचन तो कहता है ना, बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो लग रहा था कि इतनी भीड़ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत भीड़ था, बाहर तक लोग बैठे हुए, तो ऐसे ही आए थे। लेकिन होता है, कोई लोग चाहत रखते हैं, कोई लोग नहीं रखते हैं वाला। फिर मेरे में अंदर अंदर लगता था कि हे प्रभु, इतना अच्छा रिट्रीट मुझे तो लग रहा है कि बहुत एकदम धमाकेदार हुआ है, लेकिन वो तभी सफल होगा जब उसको लोग फॉलो करेंगे या उसके अनुसार जिएंगे। तो जैसे 2-3 दिन हुआ, एक बहन का मेरे पास फोन आता है और बोलती है कि मैं उसी दिन से आपका नंबर खोज रही थी, मेरे को वचन जानना था, मेरे को भी किसी और के लिए प्रेयर करना था। तो उसका कोई डॉक्यूमेंट था, वो खो गया था, वो टीचर। तो वो मेरे को फोन करती है और क्या बोलती है, क्या आप मेरे को पहचानी? तो मैं बोली कैसे पहचानूंगी, नहीं जान रही, मैं 500 वाली हूँ। ऐसा करके वो बता रही थी। हाँ, तो जब वो सिखाते हैं तो 500 का नोट मैं आपको देना चाहता हूँ वाला ब्रदर कराए थे ना, तो जो ली थी वो बोली मैं 500 नोट वाली हूँ। मैं बोली हाँ 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 जान गई। तो ऐसा करके अपना परिचय दे रही थी। फिर वो बोली कि मेरा डॉक्यूमेंट कुछ दिन से मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या वचन बोलूँ, कैसे करूँ? तो मैं बोली सबसे पहले तो उसको धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि जो भी डॉक्यूमेंट था वो आपको जरूरी है। तो आप बोली कि धन्यवाद प्रभु यीशु, डॉक्यूमेंट जहाँ भी है, मेरे को लग रहा है मैं बैग में रखी थी, नहीं मिल रहा है, लेकिन बोलिए कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं बैग में रखी थी और मुझे विश्वास है कि भले वो मेरे को लग रहा है बैग में रखी थी, लेकिन कहीं भी है वो सुरक्षित है और मुझे मिल गया है, मेरे हाथों में आ गया है। लगातार घोषणा करिए बोली। उसके बाद में फोन में तो नहीं बताई वो, लेकिन फिर हम लोग पुण्य शुक्रवार था ना, गुड फ्राइडे, उस दिन गए, गेट में ही मिली, बोलती है बहन मेरे को वो डॉक्यूमेंट मिल गया, बोलती है ऐसा। फिर और एक दिन फोन करके बोलती है कि वहां भी कुछ लोग थे ना, तो होता है ना परिवार के लोग अगर कोई बीमार होते हैं कुछ भी, तो परिवार के लिए उतना परिवार के लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। अभी मेरे ही घर में कुछ होगा तो मैं बोलूंगी ला ना, मैं थोड़ा प्रार्थना करते हैं, तो उनको उतना विश्वास नहीं आएगा। तो उनके साथ भी वैसे ही हो रहा था कि मेरी बुआ ही है, कैसे उनके लिए करूँ, उनको बोलती हूँ तो वो तो नहीं, तो देखती हूँ, कहाँ से देखूंगी, ऐसे बोलती है वाला। तो परिवार में ही विश्वास वो चीज नहीं आता है। तो रोजरी भी हमको करना है, वचन का कैसे करेंगे करके। तो वो बहन को मैं देखी ना, इतना उनको जिज्ञासा, इतना जानने का कि मेरे को वचन जानना है, सीखना है। मैं उनको बोली यूट्यूब वाला लिंक मिला होगा आपको, आप ना उसे बार बार उसको सुनिए, देखिए, बार बार सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक ही बार सुनने से नहीं होता है। और अभी आप लोग आए हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ से जाके अगर उसको कार्य में नहीं डाले ना, या दोबारा नहीं सुने या फिर वचन नहीं पढ़े, तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये लोग अभी बोने आए हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, उसको मनन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी तो हमारे जीवन में फल आएगा ना। बढ़ोतरी ईश्वर देगा, बस हम लोग को कार्य करना है। तो ऐसे करके अभी ईश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है कई जगह पर। और अभी ऐसा होता है कि अचानक कोई बोलता है कि आज हमारे गांव में आओगे क्या, थोड़ा वचन बताओगे क्या, ऐसा हो रहा है। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वचन सीखने के बाद में, क्योंकि मेरे को वचन को जानने का बहुत भूख था, बहुत चाहत था। और जैसे शाम को जूम क्लास होता है, सिस्टर उसमें इतना गहराई से बताती हैं। यहाँ पर तो हम लोग कई लोग नए होते हैं ना, तो नए नए मतलब वो चीज सिखाया जाता है जो शुरू में जो पकड़ है। लेकिन
जो हम लोग सीखते जा रहे हैं उसके अंदर का और बताती है इतना गहराई से। तो वो चीज बहुत अच्छा लगा, दाखलता से जुड़े रहना, प्रभु से जुड़े रहना। जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आएगा हम लोग कभी नहीं डगमगाते। तो ये चीज है। और बताना चाहूंगी, जब रांची गए थे तो कल सिस्टर पढ़ाई थी लूकस 6 का 48 ना 38, दो और तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। पहली बार गई थी रांची बिनती उपवास में, तो वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम बीज बोया था। तो मुझे नहीं पता था दान देना है कैसे करना है क्या, लेकिन जब बिनती उपवास हो रहा था तो मेरे को अंदर से एकदम आया कि ये लोग संसार का नौकरी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग रुके हैं, इनको लोग कैसे खिलाते हैं कैसे पिलाते हैं। मेरे अंदर से एकदम आने लगा। और मैं छोटा ही लेकिन अपना बीज बोई थी। उस टाइम से मैं देखती हूँ हम लोग कोई भी कमी घटी कुछ भी हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। और अभी शांतिपरा में आए थे तब भी हम एक छोटा बीज ही बोए थे। तो सिस्टर सब लोग मिल करके हम लोग लिए प्रेयर किए थे हमारे बिजनेस को लेकर के, क्योंकि हमारे पास टेंट का बिजनेस है। तो उस टाइम हम लोग लिए प्रेयर किया गया। और सिस्टर बोली थी कि कई जगह बड़े बड़े बुकिंग्स आएंगे ना। अभी जैसे शादी का सीजन लगा, गांव में तो कम शादी था, लेकिन बाहर बाहर से भी इतना ज्यादा बुकिंग कि एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह ऐसा हो रहा है। मतलब टेंट घर वापस ही नहीं आ रहा है ऐसा। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम पाने की आशा से नहीं दिए थे, बस ईश्वर के राज्य में बोना चाह रहे थे। क्योंकि मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम छोटा कमाए या ज्यादा, उसके द्वारा हमारे अंदर कभी घमंड ना आए। ये चीज को मैं हमेशा अपने प्रेयर में रखती हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ ना कई लोग लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं या कम भी कमाते हैं, लेकिन कई लोगों में घमंड आ जाता है पैसों को लेके, धन को लेकर के। तो मैं बोलती हूँ प्रभु मैं थोड़ा ही कमाऊँ या ज्यादा कमाऊँ, लेकिन मुझे ऐसे बनाना कि मैं तेरे राज्य के लिए उसे दे सकूं, बोझ सकूं करके। तो फिर वो चीज मैं देखती हूँ कि हमारे घर में हमारे जीवन में बहुत भर भर के फसल ला रहा है। तो ईश्वर को धन्यवाद। और ये सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है। यदि आप किसी को प्रेम देते हैं तो जैसे बोली थी कि ना ये पैसा तो आखिरी है, लेकिन यदि हम लोग को किसी से प्रेम चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए, तो हमें कब मिल सकता है? जब हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी ना मिलेगा। मत्ती 7 का 1 है, दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो यदि हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम पर कोई दोष लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है ना। तो उसी प्रकार है, यदि हम किसी को प्रेम देंगे तो सामने वाला भी हमको प्रेम देगा। लेकिन मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है, मैं जितना प्रभु से कनेक्ट हो रही हूँ मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा आ रही है, कभी कभी लगता है कि आगे बढ़ पाऊंगी नहीं, गिर जाऊं, लेकिन फिर भी बोलती हूँ कि नहीं चिंता नहीं करना है। क्योंकि ईश्वर कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना कर तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करो। तो बोलती हूँ प्रभु मेरे जीवन में जो भी है लेकिन तुझे ही धन्यवाद, ऐसा करके। तो जैसे सिस्टर हम लोग को सिखाई थी कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम जब प्रभु के साथ आगे बढ़ते हो ना तो बड़ी बड़ी परीक्षा आएगी। तो परीक्षा में तुम बने रहो और तुम बड़े बड़े क्या बोलना चाहिए, मतलब यदि हम लोग उसमें बड़े मतलब बने रहते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन द्वारा और बड़े बड़े कार्य करता है। परीक्षा में पास होते हैं प्रमोशन होता है। हाँ, पास हो जाते हैं तो हमारा प्रमोशन होता है और प्रमोशन पे प्रमोशन होते जाता है। तो आप लोग भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं आएगा। परिवार से सबसे पहले परीक्षा आता है, परिवार से सबसे पहले। और परिवार से जब परीक्षा आता है ना, ऐसा लगता है कि अब डगमगा के मैं गिर जाऊंगी, पता नहीं बढ़ पाऊंगी कि नहीं। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा प्रभु हमको दिया है, वो हमारा हेल्पर है। जब हम उससे सहायता मांगते हैं तो हमारी सहायता करता है। तो यदि आप लोगों के साथ भी परीक्षा आता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमारा हेल्पर हर समय मौजूद है। जब हम सहायता मांगते हो जरूर सहायता करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गवाही सुनने के लिए। और आगे और बड़ी बड़ी गवाहियां दूंगी मैं, लेकिन आज के लिए यहीं तक। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद।
रुकना ना, इसको इधर लगाएंगे। धन्यवाद यीशु। अंजना, मैं अंजना से पहली बार, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे सुनती है। हम लोग जब इसके गांव में गए थे तब पहली बार मैं उससे मिली थी, और उसके बाद अंजना के फोन पे फोन आना शुरू होता था। क्यों? हर 2 दिन बाद उसका कॉल रहता था और बोलती थी मैं अभी इधर जा रही हूँ, उसको ये समस्या है, तो उसके लिए क्या करना है। तो मैं समझ गई कि असली में ये लड़की क्या कर रही है, गांव गांव जाके अभी लोगों को क्या कर रही है, जो सीखी है अब औरों को जाके सिखा रही है। और इस बार जब मैं उनसे मिली ना, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। पता है क्यों? क्योंकि एक लड़की खड़ी हुई थी, कितनी? एक। लेकिन आज इसके साथ उस गांव में कितने यूथ खड़े पता है? उसमें से एक आई है। खड़ी रहना तो, क्या नाम है इसका? प्रियांशी। हाँ, प्रियांशी खड़ी रहना तो, इधर आना, इधर आना। ये लड़की का नाम है प्रियांशी। ऐसे और 5 है, इसको मिला के 6 और इसको मिला के 7। अभी इसने इन लोगों को तैयार किया है और ये लोग अभी इसके साथ गांव गांव जाके प्रभु का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। सोचो आप लोग, ईश्वर यूं ही नहीं कहता एक ने बीज बोया, एक ने पानी डाला, एक ने खाद डाला और ऐसा ही फैला। एक अंजना खड़ी हुई और इसने क्या किया, अब और 5 को खड़ा किया। तो अब मुझे नहीं पता ये 5 कितनों को खड़ा करेंगे, क्या ही पता 5000 हो या क्या ही पता 5 लाख हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन अच्छी बात क्या है, यूथ, यंग लड़कियां कॉलेज कर रही है, लेकिन अभी इसके साथ मिलके ये लोग क्या करता है, गांव गांव जाके यीशु का प्रचार करता है। अभी इधर आने की क्या जरूरत है, यूथ है ना, घर में बैठ के घूमने नहीं जा सकते। इसकी तो चलो शादी हो गई, ये लोग तो यूथ है, अभी गांव गांव जाके घूम नहीं सकता है क्या ऐसे ही मजा मारते हुए। कल एक आई थी, आज मैंने पूछा उसको, नहीं सबको एक साथ नहीं ला सकती ना, एक ही स्कूटी है। आमीन आमीन, अगली बार बड़ा गाड़ी चला के आएगी अंजना सबको लेके। हालेलुया। तो जब मैंने आज पूछा क्या हुआ रे बाकी लोग के, कल पूजा, कल जो आई थी उसका नाम पूजा, बोला उसको क्यों नहीं लाई आज? नहीं सिस्टर, एक ही स्कूटी है ना, तो एक ये आई, एक अपनी सासू माँ को लेके आई। हालेलुया, स्कूटी फुल हो गई। लेकिन हम विश्वास करते हैं बहुत जल्द अंजना खुद की गाड़ी में आएगी, पूरा गांव को लेके घूमेगी। हालेलुया। और ये जो बता रही थी इसके पति, इसने जो कहा ना सच है। देखो, हमको लगता है कि हमारा चॉइस गलत है, हमको लगता है कि हमको इससे भी अच्छा मिल सकता था, जैसे अभी वो बता रही थी। लेकिन जो ईश्वर के राज्य के लिए काम करने को तैयार है ना, प्रभु उसको कभी नीचा नहीं करता है। प्रभु ने चुना हुआ पति है। क्यों पता है? क्योंकि जितना अंजना यीशु के लिए तड़पती है, उससे कई ज्यादा उसका पति यीशु के लिए तड़पता है। हालेलुया। और इस बार जो इनके शांतिपारा में रिट्रीट हुआ, हम लोग को कुछ वहां पे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बैक स्टेज, मैं हमेशा कहती हूँ, फ्रंट स्टेज पे जो प्रचार करते हैं वो सबको दिखता है, लेकिन एक प्रोग्राम को अगर सफल होना है तो बैक स्टेज जो काम करता है ना, वो बहुत जरूरी है। और हर पारिश में मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसा ऐसा आत्मिक परिवार हमें दिया है, जैसे अंजना हो गई, दीपिका हो गई, ये लोग बैक स्टेज रह के क्या बड़ा बड़ा काम कर रहा है। इसके भी पति ने, इसका पति आप देखोगे ना बहुत सादा दिखेगा, ऐसा लगेगा उसके मुंह में जबान है कि नहीं है, क्योंकि साइलेंट का बाप है, मुंह खुलता ही नहीं है। तो लेकिन अभी तो बात करता है, क्योंकि अभी पहचान रहा है, रिश्ता हो गया है हमारा, अच्छे से पहचान हो गई, तो अभी बात करता है। लेकिन इनिशियली वो बात नहीं करते थे, लेकिन भले ही बात ना करे, लेकिन काम सबसे तगड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उस बारिश में स्कूटी ले लेके ये लोग जाता था दूर, इनका बाजार नजदीक नहीं है, स्कूटी ले लेके मियाँ बीबी जाता था दूर दूर, और उधर से जाके सब्जी लेके आ रहा था, क्योंकि उस बारिश में भी हम सबको खाना दे रहे थे। तो ये लोग बैक स्टेज में खाना बना भी रहे थे। जैसे दीपिका, ये लोग सवेरे, सिस्टर आप 5 बजे उठता था ना, सेम ये लोग भी सवेरे जल्दी आता था बारिश में, सबके लिए दोपहर को खाना बनाता था, और फिर 8:30 बजे मुझको प्रचार में भी दिखता था। प्रचार को छुट्टी नहीं, उधर आके सीखता था, लेकिन सवेरे जल्दी उठ के ये लोग भी वैसा ही मेहनत कर रहा था। हालेलुया। और आज क्या हो रहा है, ये तूने वो नहीं बताया ना, हम लोग उधर से आने के बाद
तुम लोग के गांव में कुछ समस्या आई थी, राइट? हाँ। वो नहीं बताया, भूल गई? अच्छा बता अभी बता, 2 मिनट और लेगी ना उसका, बता। हमारे गांव में जैसे वहाँ रिट्रीट खत्म हुआ था, फिर उधर नदी है ना, तो नदी में ऐसा पता चला था कि कहीं का कोई होता है ना, किसी के घर का जैसे दरहा बोलते हैं, ऐसा कोई ला के नदी में छोड़ दिया है वाला। तो ऐसा अचानक हुआ कि एक बच्चा वहीं पर गया और वहीं पर डूब करके मर गया। फिर 3-4 दिन हुआ, फिर और एक बच्चा, उसका वहाँ से पेट दर्द शुरू हुआ। वो घर आया, जैसे कोई और बता रहा था कि उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा जो भी था वो उसके अंदर घुस गया था और बोल रहा था अगर तू किसी को बताएगा तो मैं तुमको मार दूंगी। तो वो जो सेकंड वाला बच्चा मरा, वो अपनी कोई दीदी है रिलेटिव, उसको फ़ोन करके बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा लगता है, कोई तो है अंदर, ऐसे बोलती है। वो बोल दिया मुँह से। फिर उसके अगले दिन फिर वो नदी साइड चला गया, तो सेकेंड डे फिर वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे करके फिर गांव में सब जैसा करने का, तो कुछ लोग देवारी कराने का, कुछ कराने का, ऐसा करके सोचे। फिर अभी हम लोग घर घर जाते हैं ना, तो जैसे बताया कि बहुत लोग हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं वचन सुनने के बाद में। क्योंकि हम सब क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं ना, नॉलेज नहीं। इसीलिए जैसे पढ़ाई ना होशियार 4:6 में, ये मेरे ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा आज नाश हो रही है। तो अभी जान रहे हैं लोग, तो वो सब करना गलत है। क्योंकि मैं पढ़ी भी हूँ प्रकाशना ग्रंथ में, कोई भी ओझा शराबी कोई भी, ये लोग सब स्वर्गराज नहीं जा सकते, ईश्वर उनको प्रवेश करने नहीं देगा। तो वो ओझा जब स्वयं स्वर्ग नहीं जा सकता, तो ये किसी और को कैसे? मेरे में वो चीज़ आता था। फिर ऐसा हुआ कि हमारे गांव में 2-3 कलीसिया चलती है। तो वो जब आया था, तो हमारे गांव के 2-3 कलीसिया मिल करके नदी गए वहाँ से। हालांकि मैं उस दिन नहीं थी। नदी गए, वहाँ से पूरा प्रेयर वगैरह करते हुए, कुछ लोग दर्शन देखने वाले, सब जैसे लोग वहाँ पर थे। फिर वहाँ से वो लोग, जिधर से वो लोग आए थे गाड़ी में, उस जगह पर उस चीज़ को छोड़ने के लिए सब लोग एकदम ढोल नगाड़ा बजाते हुए, प्रार्थना करते हुए, आशीष पानी छिटते हुए, पूरा जिधर जिधर से आए थे वैसे कर करके वो लोग गए और वो चीज़ गांव से चला गया। उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद पता चला, जब ऐसा गांव में पूरा प्रेयर हुआ, फिर हम लोग 3 दिन लगातार, एक दिन तो जीएल वाला चर्च में बैठे थे दोनों कलीसिया मिलके, फिर सेकेंड डे और थर्ड डे हम लोग का चर्च में बैठ करके शाम को आराधना किए, ऐसे ही वचन की घोषणा किए। 3 दिन वचन का घोषणा किए, पूरे हमारे कलीसिया के लिए, पूरे गांव के लिए, प्रत्येक विश्वासी अविश्वासी सबके लिए हम लोग, और उस जगह की सुरक्षा के लिए, सब चीज़ के लिए हम लोग वहाँ पर घोषणा किए। कुछ दिन बाद अगला शुक्रवार आते आते पता चला कि जिस घर के लोग वहाँ पर आ करके ऐसा किए थे, वो दुष्ट आत्मा जो भी था वो गया और जा कर के उसी आदमी को मार दिया। ऐसा हुआ। फिर वहाँ पर चर्च में आकर के वो लोग बताए, तो हमको तो ये है कि बदला नहीं लेना है ना, गलत सोच नहीं रखना है कि वो लोग ऐसा किए उसको मार दिया तो चलो अच्छा हुआ। ये हमको गलत नहीं सोचना है कि जो भी हुआ उसके लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ, गलत बीज बोया था, इसीलिए ऐसा उसका, वो दूसरों के लिए गलत बोया था ना, इसलिए वो खुद को मिला और वो खुद खत्म हो गया। बाइबल में साफ लिखा है ना, जो बोगे वही काटोगे। तो उन्होंने गलत बोया, तो उन्होंने क्या काटा? गलत हो गया उन लोगों के साथ। तो उसके लिए हम जिम्मेदार है क्या? नहीं, उसका बीज बोना उसके लिए जिम्मेदार है। और ये बताती है हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास में इनके गांव में ऐसा पहली बार हुआ है। जो भी अभी कैथलिक लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की चर्च में दूसरे वाले लोग आते हैं क्या? नहीं आएंगे। वो लोग प्रोटेस्टेंट हो गया या जो भी हो गया बाहर के, वो नहीं आते हैं। लेकिन ये लोग बताते हैं कि जब इनके पारिश में रिट्रीट हुआ था, लोगों ने जो वचन सुना था उनमें इतना ईश्वरीय प्रेम आ गया, क्योंकि वहां पे भी मैंने ईश्वरीय प्रेम के विषय में सिखाया था। इतना ईश्वरीय प्रेम आ गया कि उन्होंने निर्णय लिया, भले ही हम बेटे तो अलग अलग है लेकिन बाप तो एक ही है कि नहीं है? हेलो, बाप तो एक ही है ना, सब एक ही बाप को मान रहे हैं ना। तो चलो, जो गांव में समस्या आई है, अलग अलग बेटे एक आएंगे और साथ में सारे बेटे मिलके अपने गांव के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि अलग अलग कलीसिया के लोग एकजुट होकर, एक होकर प्रेम से अपने गांव के लिए अधिकार लेके खड़े रहे? अच्छा है कि नहीं है? हालेलुया।
तो अंजना ने जब मुझको फोन करके ये बताया ना, सिस्टर हमारे गांव में इतिहास हो गया, इतना सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम कैथलिक लोगों के साथ बाहर के लोग आके जुड़े हैं और हमारे साथ हमारी कलीसिया में बैठ के घोषणा किया है वचन का और गांव को उस दुष्टात्मा से छुड़ाया है। हालेलुया। ऐसा सब जगह होगा ना तो मैं कह रही हूं हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने जरूर टिकेगा। आमीन। हालेलुया। कम ऑन, अंजना के जीवन के लिए एक बार जोरदार ताली दे दो। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे ऐसे योद्धा परमेश्वर ने हमारे साथ जुड़ा के दिए हैं जो गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं और लोगों को चंगा करके छुटकारा करके यीशु के राज्य में लेके आए हैं। तो अगर देवरी में हो सकता है, शांतिपारा में हो सकता है, तो पटोरा में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और हो भी रहा है। मैं क्या देख रही हूँ, सिस्टर संगीता हो गए, उनके पति हो गए अरविंद भाई, ये लोग जा रहा है लोगों के घर घर, और वो माजी, ये लोग जा रहा है लोगों के घर घर और लोगों को सुसमाचार दे रहा है और लोगों को चंगाई कर रहा है और लोगों को बचा के ला रहा है। तो अभी आप लोगों का काम है इन लोगों के साथ जुड़ा के, जैसा इसकी टीम अभी बड़ी हो गई ना, उधर एक स्कूटी कम पड़ रही है, वैसे ही अभी आप लोगों की टीम बड़ी होनी चाहिए। आपके पास तो गाड़ियां भी है भैया, आपको टेंशन ही नहीं है, ठूस सकते हैं 10-10 अंदर। अरे गाड़ी छोड़ो, पूरा का पूरा बस है अपने पास। हालेलुया। तो इधर तो पहला ही प्रभु ने बंदोबस्त कर दिया है, बस लेके जाओ और जा जा के गाँव-गाँव प्रचार करो। हालेलुया। ओके अंजना, क्या तुम इस पारिश के लिए प्रार्थना करोगी, इन लोगों के लिए? हम सभी आंख को बंद करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे दयालु अब्बा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, क्योंकि इस समय प्रभु जी आपकी महिमा करने का इन लोगों के सामने प्रभु जी मुझे गवाही देने का मौका मिला। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ। यहाँ कितने तो लोग प्रभु जी ऐसे जीवन बिता रहे थे, पड़े थे प्रभु, इनमें प्रभु जी वचन का भूख नहीं था, प्यास नहीं था, लेकिन आज प्रभु इस गवाही के द्वारा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि वे भी प्रभु आपके प्रेम को चखने के लिए प्रभु जी जग गए हैं और आपके प्रेम को प्रभु जी चख लिए हैं। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु तो यहाँ पर उपस्थित प्रभु जी जो आपके राज्य में कार्य कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, इस पारिश में भी प्रभु जी मैं यह विश्वास की घोषणा करती हूँ कि हर एक जन प्रभु जी जो आज यहाँ उपस्थित है आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके प्रेम को प्रभु जी अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, वे भी प्रभु जी उस सत्य को जान गए हैं प्रभु जी, और अपने को केवल नहीं, अपने परिवार को नहीं, लेकिन और आत्माओं को बचा रहे हैं यीशु के नाम से। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सुंदर गवाही, सुंदर वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सारा आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हाले